रफीक भाई, अच्छी सहूलियत मुमरा के लोगों के लिए, कौसा के लोगों के लिए, शिलफाटा के लिए शमीम भाई और अध्यक्ष विलास जोशी इन्होंने की है। इसका फ़ायदा मुमरा वाले लेंगे और काम करने वाले आदमी जिस जगह पे बैठते वो काम ही करते हैं, ये शमीम भाई ने दिखा दिया। बड़ा अच्छा मौका है ये, और आज से ये सुविधा दत्त मंदिर से लेके छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई तक ये बस जाएगी। पहले ये बस भारत गैर से जाती थी, वो भी शमीम खान साहब और यहाँ के स्थानीय नगर सेवक जो भी है उन लोग सब लोगों ने इसके लिए मांग की थी। और आज ये बस स्टॉप यहीं से ये बस शुरू हो जाएगी दत्त मंदिर से। इससे बहुत लोगों को सुविधा हो जाएगी और ये वातानुकूलित यानी कि एयर कंडीशन बस है। पहली बार ये मौका आप लोगों को मिल रहा है यहाँ से। और मेरा जहाँ तक के अंदाज़ा है, जब से होने पर हम लोग मुमरा, कलवा और बाकी की जो दीवा ये विभाग में भी ज़्यादा से ज़्यादा बसें देंगे। थाना में भी बहुत मांग है, जैसे कि अंबिका नगर है, लोकमान्य नगर है, वागड़े स्टेट है, गुड़बंदर रोड है, वहीं भी बस की सुविधा कम है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ तक कि हमारी आबादी बढ़ रही है और हमको शासन के नियम के अनुसार 600 बसेस की ज़रूरत है, वास्तविक हमारे पास अभी 267 बसेस ही चल रही है। तो हमने आदरणीय मंत्री महोदय एकनाथ जी शिंदे साहब, जो कि यहाँ के गार्डियन मिनिस्टर भी है, और जितेंद्र आव्हाड साहब, उनको भी ये मांग की है कि भाई हमको ज़्यादा से ज़्यादा बस सुविधा, नई बस उपलब्ध करवा दीजिए ताकि हम नागरिकों की अच्छी तरह से सेवा दे सकें। प्रशासन जितना अच्छी तरह से काम करेगा उसी तरह से ये भी सुविधा भी लोगों को, जहाँ तक कि बस पे स्टॉप पे खड़े हैं लेकिन बस रुकती नहीं है, अभी एक अच्छी तरह की ऐप डेवलप हो रही है जो कि नवी मुंबई में, और हम लोग भी उसका इस्तेमाल जरूर जल्द से जल्द करवाने वाले हैं। उसमें हमको टीवी के ऊपर मालूम पड़ेगा कौन से बस स्टॉप पे जंप करके गया यानी रुका नहीं है, और जो ये भी मालूम पड़ेगा कि क्यों रुका नहीं है पैसेंजर होने के बावजूद। जैसे कि अभी लोगों को ये ज़रूरत है और हमने उन लोगों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है। कई कंडक्टरों के पास और कई ड्राइवरों के खिलाफ हम लोग ने कार्रवाई भी की है। 2-2 दिन 3-3 दिन उनको सस्पेंड भी कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई लोग है अभी इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, हम लोग उनको लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेके, जहाँ के यहाँ व्यवस्थापक जी भी है बेरे साहब, अभी नए आए हैं मुंबई से, लेकिन उनका कार्यभार इतनी अच्छी तरह से चल रहा है और उनका अनुशासन भी अच्छा है और प्रशासन के अधिकारी भी उनको सहकार्य कर रहे हैं। हमारे जो परिवहन समिति के सदस्य हैं वो भी इस चीज़ों की जानकारी मुझे देते हैं। रात दिन हम लोग काम करते हैं, सैटिस के ऊपर जाओ, हर बस स्टॉप पे जाओ, यहाँ पर भी आके हम लोग ने दिया है। जैसे कि शमीम साहब ने कहा कि 38 जो स्टॉप निकाले थे, रास्ते का जब चौड़ाई बढ़ाई गई, जब उस समय निकाले गए, वो भी हम लोग जल्द से जल्द करना। पैसे की दिक्कत है, सबसे मालूम है, महानगर पालिका में कोई विकास के लिए हमको निधि नहीं मिल रहा है, तो ये हम लोग ने ये शिकायत भी की है आदरणीय व्यवस्थापक जी से और मुख्य कमिश्नर साहब से। वे पैसा दोगे तो काम हो जाएगा, नागरिकों को सुविधा प्राप्त होगी। खुशी हुई कि ये एरिया में ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होकर 35 साल हुआ, लेकिन 35 साल में पहली बार ये वाल्वो बस और एसी बस यहाँ से शुरू हुई। उसका कारण ये कि 15 दिन पहला हमारे मुंडे साहब और मैंने आदरणीय शमीम भाई को लेटर दिया, परिवहन सदस्य को, कि भाई हमारे उधर ऐसी बस चालू करें, और उसने जोशी साहब और व्यवस्थापक को रिक्वेस्ट किया। बहुत अच्छा काम किया कि ये ग्रामीण भाग के लिए कोरोना काल की वजह से रेलवे में पहुंचना मुश्किल का काम हुआ है, और आज यहाँ के बहुत सारा 15-20 गांव वालों को भी उसका फ़ायदा होने वाला है, और यहाँ के रहने वाले को भी फ़ायदा होने वाला है। जो बिजनेस के लिए जाते हैं, जो मंत्रालय में काम करने के लिए जाते हैं, उसको बहुत दिक्कत होती थी। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शमीम भाई का कि शमीम भाई आज परिवहन पे आके
साल 1.5 साल हो गया, लेकिन साल 1.5 साल में मेरे को लगता नहीं कि एक हफ्ते में 4 बार किधर आवाज नहीं उठाया। मेरे को लगता है जोशी साहब को भी कंटाला आया होगा, लेकिन कंटाला आएगा नहीं, क्योंकि उसको भी काम करने का बहुत एक्सपीरियंस है। क्योंकि आनंद परांजपे पे साहब था खासदार, जब से साहब को मैं पहचानता हूँ, एक छोटे से छोटा काम भी लेके जाएगा तो साहब करते थे, और वो कदर लेके पार्टी ने उसको इतना बड़ी ये दिया, ये सादी बात नहीं है। और शमीम भाई तो सवाल ही नहीं, हमारा विरोधी पक्ष नेता यार, सब हमारे कॉर्पोरेटर है, बहुत अच्छे हेल्प करते हैं और आगे जाके करेंगे। और ये लोग है इधर, तो मेरे को लगता नहीं कि ये बस, और आज 2 फेरी है, 2 का 5 फेरी कैसा होएगा वो देखें। थैंक्स। देखिए, मैं सबसे पहले मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में मैं परिवहन समिति सदस्य जब से बनाया गया हूं, तकरीबन 20 महीना का मेरा कार्यकाल पूरा हो रहा है। उसके दरमियान में ये दूसरी बस है, ओलो बस। हमारे यहाँ के मुकामी लीडर, हमारे नेता बाबा जी पाटिल साहब और गणेश मुंडे जी, हमारे यहाँ के कार्यकारी प्रेसिडेंट सिराज डोंगरे साहब, हीरा पाटिल जी और मामा मुफ्ती अशरफ साहब, ये जो यहाँ हमारे मुकामी नेता हैं, हमारे बड़े भाई सिराज डोंगरे साहब, ये हमारे तमाम लोगों की ये मांगनी थी कि जिस तरीके से भारत गैस कंपनी से ओलो बस मुंबई बीटी के लिए जाती है, इस तरीके से यहाँ पे 14 गांव 12 गांव के मुकामी लोग बसते हैं, जिन्होंने इस इलाके को खूबसूरत बनाया। और यहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर से भी आए, उनका उन्होंने रिस्पेक्ट किया, सम्मान किया, और आज ये इलाका इतना डेवलपमेंट पे, उसको कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों की ये मांग थी बाबा जी पाटिल साहब से, क्योंकि हमारे यहाँ के मुकामी नगर सेवक भी आप हैं, गणेश मुंडे यहाँ के कार्यकारी प्रेसिडेंट है, इन्होंने हमें एक खत दिया था। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे चेयरमैन साहब जोशी काका को, हमारे बुजुर्ग काका हैं वो बेचारे, लेकिन और हमारे व्यवस्थापक जी का, कि जब भी कोई मांग मुमरा कौसा कलवा से हमने उठाई है, मैंने तो एक चीज देखा है सिराज डोंगरे साहब कि काका ने मुझ पर गुस्सा भी कभी किया प्यार से कि शमीम भाई तुम डेली एक मुद्दा लेके आते हो, डेली एक मुद्दा लेके आते हो। तो मैं उनको हाथ जोड़ के हंस के यही कहता हूँ कि साहब आप काम करते हैं, जो आदमी काम करता है उसी से मांग की जाती है। जब आप काम करते हैं, हमेशा हमारी मांगों को पूरा करते हैं, आपको मुमरा कौसा कलवा दिवा और यहाँ के लोगों से इतना प्यार है, तो काम कौन करेगा साहब? हमारे चेयरमैन काम तो आपको करना पड़ेगा साहब, उस काम को पूरा काम करने में अंजाम देते हैं। और जहाँ पे जरूरत रहती है तहाँ पे हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब से हम बात करके भी, कहीं जरूरत रही तो कमिश्नर साहब से, कहीं रही तो मेयर साहब से, खुद चेयरमैन साहब और हमारे व्यवस्थापक जी, ये जो बस दी गई है सर, हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ये बस ओलो बस, अभी कुछ वक्त पहले पाटिल साहब और सिराज डोंगरे साहब ने एक बात कही कि इतिहास में ऐसा पहली बार कि सर जब से टीएमटी बनाई गई, आप हमारे चेयरमैन है सर व्यवस्थापक जी, ऐसा पहली बार हो रहा है कि यहाँ से ओलो बस मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के लिए जाए। ये इतिहास में लिखा जाएगा। हम बताना चाहते हैं, हमारे साथी हमारे सदस्य मोहसिन शेख भी आ गए हैं, हमेशा इनका भी, प्रकाश पाटिल जी, बालाजी काकड़े साहब, नितिन पाटिल जी और प्रकाश पाटिल, इन लोगों का भी, मोहसिन भाई का हमेशा मेरा सपोर्ट रहता है, सपोर्ट करते हैं हमेशा। मार्ग क्रमांक 145 कल्याण फाड़ा से ये बस का टाइमिंग छूटने का है सुबह 8:30 बजे का। मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ जिससे लोगों में ये अवेयरनेस पैदा हो। बस ये ना हो कि कल व्यवस्थापक जी कहें, हमें हमारे चेयरमैन साहब कहें कि शमीम खान तुम बस की मांग तो करते हो लेकिन पैसेंजर नहीं आते। जब पैसेंजर नहीं आएंगे, पब्लिक नहीं बैठेगी, इसमें किराया नहीं मिलेगा, बस को आमदनी नहीं होगी, तो बस बंद हो जाएगी। इसके लिए हम बताना चाहते हैं कि सुबह 8:30 बजे का टाइमिंग ये बस स्टॉप से है, कल्याण फाड़ा के दत्ता मंदिर से, और शाम में 4 बजे का टाइमिंग है। ये बस जाएगी आपको लेकर के, यहाँ से लेते हुए मुमरा कौसा और कलवा जितने बस स्टॉप आएंगे उसके भी हर बस स्टॉप बस को रोका जाएगा। आप पैसेंजर्स उसमें चढ़ेंगे और आप अपना सफर करेंगे। और वहाँ मुंबई बीटी से ये बात है बाबा जी पाटिल साहब, शाम 4 बजे छूटेगी और सेकेंड बस वहाँ से छूटेगी, सॉरी 11:15 बजे छूटेगी वहाँ से मुंबई बीटी से, और सेकेंड बस छूटेगी 6:55 को। ये इसका टाइम टेबल है। 8:30 बजे मॉर्निंग यहाँ से, शाम 4 बजे यहाँ डाइगर से, और मुंबई बीटी से 11:15 बजे और 6:55 को छूटेगी।
आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए इस बस का वोल्वो बस का पूरा फायदा उठाएं और 160 रुपये जी 165 165 यहाँ से लेके मुंबई बीटी तक मुंबई का। बीच में तो कम रहेगा। बीच में कम रहेगा, जहां जहां बस स्टॉप पे लोग रुकेंगे उनका कम रहेगा। इस्लामुद्दीन साहब, आपने एक बात बोला है, काका से पूछा था कि बस स्टॉप और आपने कहा पैसेंजर्स को लेके जो कंप्लेनें आ रही हैं बार बार मीडिया के माध्यम से, आप लोगों ने भी, नीलेश भाई आवाज उठाई है, बिल्कुल। रफीक कामदार जी ने भी उठाई है आवाज को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच हमारे भाई, बड़े भाई सीधी अशरफ भाई साहब भी उद्घाटन समारोह में पहुंच चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, कुछ दिनों के पहले एक बस ड्राइवर और एक कंडक्टर दोषी पाए गए थे, उसकी वीडियो हमने जारी किया था काका से साहब, भाई साहब, और तुरंत जबकि आप वैक्सीनेशन में बिजी थे, कैंप लगा हुआ था, लेकिन वो छोड़ करके आए और हमारे व्यवस्थापक साहब और चेयरमैन साहब ने, भाई साहब, उस जो बस कंडक्टर ड्राइवर है, यानी ड्राइवर है, उसको सस्पेंड किया, टर्मिनेट किया उसको। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं ये कहना चाहता हूँ, उन बस ड्राइवर कंडक्टरों से हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ कि ऐसी गलतियां मत करें। आपको ये लगता है कि शमीम खान बोलता है इनको सस्पेंड कर दो, शमीम खान बोलता है इन्हें घर भेज दो, अरे भाई मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर हमारी आवाम को तकलीफ होगी, समस्या होगी, तो आपको घर भेजने के लिए अगर आंदोलन भी करना पड़े तो भी मैं करूंगा। लेकिन ऐसा काम मत करें आप कि हमें हमारे चेयरमैन साहब से, व्यवस्थापक जी से, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब से, भाई साहब से कंप्लेन करना पड़े। ऐसा मौका मत दें और आप आवाम इस पूरे बस का लाभ उठाएं। एसी बस में बैठ करके आप मुंबई बीटी का सफर करें। ये जो एक डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है, और मैं यहाँ के मुंब्रा के जो सम्मानीय नगर सेवक हैं, क्योंकि ये जो इलाका है उनका इलाका है, वो यहाँ के सांसद है, तो डॉक्टर श्रीकांत साहब को भी, हम लोग शिंदे साहब से भी हमारी ये दरख्वास्त रहेगी कि मुंब्रा स्टेशन के बाहर के जो एरिया है जो लॉक करके रखा है, वो जैसे थाना स्टेशन में उपलब्ध हो गया है सैटिस के लिए वगैरह, उसी तरह से हम लोग सब मिलके डीआरएम साहब के पास यदि गए, वीटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में उनका कार्यालय स्थित है, वो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब के पास साथ हम लोग जाएंगे, जीएम से मिलेंगे या डीआरएम से मिलेंगे, और वो जो एरिया है वो हमें वापरने के लिए, यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए यदि उपलब्ध हो जाए तो बस वहाँ घूमने की जो समस्या है वो भी दूर हो सकती है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आदरणीय सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब को कि आप भी, ये आपका सांसद का ये जो एरिया है उसमें हमको भी सहूलत मिलने के लिए ज़रा मुंब्रा वासियों को आप थोड़ा, तो उनके लिए थोड़ा काम करेंगे तो हमको भी बहुत, तो ये असुविधाएं है, बस की दिक्कत है, बस की संख्या कमी है, लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जिसमें रेलवे अड़ा के बैठी है, हम लोग जगह नहीं देते। अरे भाई, तुम्हारे थाना में दिया इतना बड़ा सैटिस का एरिया, तो मुंब्रा में भी दे दीजिएगा, तो कि लोगों को दिक्कत जो है वो कम होगी। जब कहीं ना कहीं रेलवे की ये गुंडागर्दी है, मनमानी है, इसके लिए हम हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब से भी अपील करते हैं, उनसे हम बात भी किए हैं, और हमारे सांसद साहब से भी अपील करते हैं कि इन चीजों को जो हमारे कभी काका ने कहा है, आप दोनों लोग मिल करके डीआरएम की मीटिंग कर रखे भाई साहब। और वो जो शेड है, आप तो मुंब्रा में वहीं पे हैं भाई साहब, कहीं ना कहीं मनमानी हो रही है रेलवे की। हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वो जो शेड को बांध के रखा गया, गेट पे ताला लगा दिया गया है, उसे ओपन किया जाए, जिससे मुंब्रा रेलवे स्टेशन के सामने ट्रैफिक की समस्या ना हो। सबसे पहले हमारे चेयरमैन साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और हमारे शमीम भाई जी को, क्योंकि ट्रेनें बंद है और लोग मुंबई तक नहीं पहुँच पा रहे, और काफ़ी बड़ा पैसा खर्चा करके यहाँ से ओला करके शेयर करके जा रहे हैं। तो ऐसे में जो ये शमीम भाई की कोशिशों से ये जो हुआ है, ये बस जो चली है, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मुंब्रा गौसा के लोगों को पहुँचेगा, सिविल टाइगर के लोगों को पहुँचेगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट और है चेयरमैन साहब से और शमीम भाई और हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, कि एक आध बस और सादी चालू करवा दीजिए। ये वॉल्वो है तो इसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सादा भी रहेगा, क्योंकि लोग जो है ना टैक्सी से शेयर करके जा रहे हैं, तो कम से कम उसमें अगर निकल जाएंगे तो हमारी सादी बसें रूटीन में चलेंगी, और जब तक ट्रेनें बंद हैं जब तक तो ये अच्छा बिजनेस देगी अपने टीएमटी को। तो मैं यही और सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, पूरे मुंब्रा गौसा को और तमाम सब लोगों को। शुक्रिया।